पट्टो तो एक मौलवी मिलता है, नवा मसला तो हम दस्ता है। कहते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। अगर औरत के जिस्म में कै हो तो बच्चे ने 3 बार चूस लिया तो वो पाक हो जाएगा। बस साढ़े को लाई गल्लां रह गई ने। क्यों लाहौल वाला, मुझे दिफा करना आता है, तुमसे ना हो पाएगा। मनूस आदमी ओए मनूस। यहाँ ये लिखा हुआ है कि उंगली पर निजासत लगी हो तो चूस लो, ये लिखा हुआ है। बता रहे हैं कि अगर कोई बेवकूफ ऐसा हो ना कि उंगली पे निजासत को जबान से साफ कर ले तो जबान पलीत हो जाएगी, उंगली पाक हो जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। इतनी सी मसला है, इतने से मसले पर आपको क्या एतराज है? तनु नहीं पता आप क्या कहते हैं, जबान पलीत नहीं होगी, जबान पाक थी सी? नहीं। और खुदा के बंदे लिखा हुआ है अगर किसी ने यूं कर दिया, ये थोड़ा है कि ऐसे करो। क्या जी? ओ यार छड़ दो भाई, कहानी न कराओ, आगे चलो। मसले में तो कई जगह, अब एक जगह मैं कहता हूं कानून खोले ना, आइन आर्टिकल खोलिए, पहले बैठे ने। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आपने लॉ पढ़ा है या लॉ सुना है तो आप आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान जो हमारे आइन की बुक है उसको खोले, उसमें लिखा होगा कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कि किसी ने अगर जिना किया तो इसकी ये सजा है। तो इसका क्या मतलब है? हमें आइन कहता है जिना करो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अब किल्ला ठोकूंगा। अगर किसी शख्स ने औरत को किराए पर लिया पैसे देकर कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा मुझे ज़िना करने दो, उजरत पर लिया और उससे ज़िना किया, तो कहते हैं इमाम साहब फरमाते हैं इस औरत पर कोई, इस आदमी पर कोई हद नहीं है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। भाई आइन बहिश्ती ज़ेवर आइन इस्लाम की किताब है। हमें तबलीग से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मौलवियों की किताबें उठाकर फिरना जिनमें इतनी फाश गलतियां हो। कानून और फिक़ह की किताब है, इसमें तो लिखा जाएगा यूं करेंगे यूं होगा, यूं करेंगे यूं होगा, यूं करेंगे यूं तुमसे होगा। आइन और कानून और लॉ की बुकों में लिखा जाता है यूं जुर्म करोगे ये सजा है, ये जुर्म है, ये ताज़ीर है, ये जुर्म है, ये सजा है। अच्छा, यहां तो यही लिखा हुआ है। भाई अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कानूनी किताब बहिश्ती ज़ेवर लिखी है, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसमें सजाएं लिखी हैं। और जो इनकी इस्लामी किताबें हैं खुतबात हकीम उल उम्मत 32 जिल्दों में है, वो आपको नजर क्यों नहीं आती? मलफूजात हकीम उल उम्मत 32 जिल्दों में हजरत थानवी की वसीयत और नसीहत और इस्लामी अवाम की किताब है, वो आपको क्यों नहीं दिखती? जी सुनो, अरवाह सलासा अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 3 देवबंदी बुजुर्गों के हालात जिंदगी लिखे हैं। ये वही किताब है, वही मियाँ हाँ, ये वही किताब है अरवाह सलासा जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब कासिम नानोतवी साहब को पब्लिकली अपने साथ चारपाई पे लेटाते हैं, फिर आशिक सादिक की तरह उनकी तरफ चेहरा करके उनके सीने पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं हजरत लोग क्या कहेंगे? वो कहते हैं मियाँ कहने दो जो लोग कहते हैं। अजीब बात है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1800 के लगभग कुतुब लिखी हैं। आपका कम अज कम अकल इतना होना चाहिए तो फिर हजरत थानवी को हाथ लगाए। ये वही किताब है, वही किताब अरवाह सलासा। लिख रहा कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। क्या? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। और अगर आपको हजरत थानवी की इबारत समझने से उल्टी आती है तो फिर अपने हाजमे का इलाज इन फकीरों से करा लिया करें, फिर थानवी सबको पढ़ लो। आर यू कॉमेडी मी? तो इसमें कौन सा मसला? इसी पर एक सवाल लोग करते हैं कि जनाब वो एक मुंडा आया जी और जी किसी ने नहीं छड़ता जी। थानवी साहब ने ख्वाब, एक बंदे ने ख्वाब देखा, ख्वाब में वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो हजरत थानवी ने उसको समझा दिया, बात खत्म हो गई। नहीं ना तो अब लोग क्या कहते हैं? मियाँ कहने दो जो लोग कहते हैं। भाई ख्वाब में वो ऐसे देख रहा था तो इससे कौन सा गुनाह हुआ था? मैंने कहा भाई ख्वाब में देखना कौन सा जुर्म है? लो जी उन ख्वाब से बेदार हो गया, तुसी भी बेदार हो जाओ। तुसी कहते हो ख्वाब है अपनी पब्लिक। मैं वो किसी देवबंदियों की मस्जिद में चला जाऊं, मुझे तो सारे जानते हैं ना, वो अली भाई देखे ना वो तो ख्वाब था। मैं कहा यार पढ़ो तुसी, नहीं हमारे मुफ्ती साहब ने फरमा दिया ख्वाब, मैं कहा खुद पढ़ो।
میں جو خواب میں دیکھوں بے تیرا مولوی صاحب کسی پڑوسن کی عورت کے اوپر زنا کے لیے گیا ہوا ہے اور میں خواب دیکھوں صبح اپنے مولوی کو کوڑے لگاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں خواب ہے نا. تو میں نے کہا جی ادھر خواب سمجھ آتا ہے, تھانوی صاحب کے وقت خواب کی بات تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. رک تیرے کو بتاتے. کہتے ہیں بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا, لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا. اب تو سچ بول دے. اچھا, لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں, تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے, اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے. بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر, سویا نہیں ہے, لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. سلطان ابے رک, اے سلطان, اے کیا کر رہا ہے ابے, کیا لگتا ہے ابے, لگ رہا ہے ابے, کیا بولتے ہیں. تو بھئی اصول سے سمجھا کرے نا, تو یہ اصول ہے, اسی لیے اصول کو اصول کے تحت سمجھے. اللہ نے کرم کیا علماء دیوبند پہ, ان کو پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی دی اور سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی. تیسری فیل پی ٹی پاس, میں بی اے انگلش ہوں, سمجھے؟ یہ سب جاننے سمجھنے کے لیے عقل چاہیے جو تیرے پاس نہیں میرے پاس ہے. تو ہم خانقاہ والے بھی ہیں, ہم درسگاہ والے بھی ہیں. کوئی مسئلہ ہو تو آپ خانقاہ اور درسگاہ میں آ کر سمجھ سکتے ہو. اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں الفاظ ہے نبینا. یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بیداری میں پڑھ رہا ہے سر. یہ ایچ ڈی جب آئے گی نا جے پی جی اس کے اندر, تو پبلک کو پتا چل جائے گا. یہ تو پہلے پبلک کو پتا چلے گا کہ مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, ہم نہیں کہتے مفتی صاحب پہ مقدمہ کروائیں, نہ ان کے بزرگوں کے اوپر, صرف علمی رد کریں. کیوں 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 کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور یہ جب آپ اس کا ورد کریں گے نا, تو آپ کے اندر سے پھر آواز نکلے گی انشاءاللہ. کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.